हमने पढ़ा था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या था भाई? √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। देखो इक्विलेटरल होता है समबाहु भाई, इसका पता भी होना चाहिए। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। मान लीजिए मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, यानी इसकी एक साइड ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। मुझे इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने कल बनाया था, हालांकि चलो किसी को दोबारा दिक्कत थी तो हम वो वीडियो वहीं से शुरू कर रहे हैं कि इसीलिए हमने क्या किया है कि जहां से लास्ट हमने खत्म की थी वहीं से दोबारा शुरू कर रहा हूं मैं। भाई इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस पूरा क्या है? ए, मल्टीप्लाई हाइट का क्या है हमारे पास? h है। और ये कैसे ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। और इसका एरिया कितना है? √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड कितनी है? a, मतलब a स्क्वायर। अब हमें तो h निकालना है, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो देखिए h इधर रख लिया, 2 सबसे पहले डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में, तो 2√3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर पहले से है और a ये आ गया यहाँ से भाई, आ गया। तो मैं काटो, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a से हमारा a कैंसिल हो गया। तो मेरे पास हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? √3/2 मल्टीप्लाई बाई a मतलब साइड, ये आ गई। अब कई बार आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड 6 है, साइड उसकी 6 है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, मतलब कि साइड 6 दे दिया आपको, और इसकी हाइट क्या होगी? क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा। तो हाइट कैसे निकाल देंगे? h इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइड, 2 3 जा 6, तो 3√3 इसकी क्या आ गई हमारे पास? हाइट आ गई भाई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आ जाए एरिया निकालना तो √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कर दो, या 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 4 से कट जाएगा 9 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, और एरिया की यूनिट किस में होती है भाई? एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है तो मीटर में है, तो अगर यूनिट किस में? मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम धीरे धीरे हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम आगे आता है हमारे पास, इसमें ट्राइंगल का चल रहा है, तो ट्राइंगल का जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आता है भाई। मैं एक बात बताऊं आपको, इस चीज को ध्यान से, मेंसुरेशन इस टाइप से करवा रहे हैं कि मेंसुरेशन के साथ साथ ज्योमेट्री का जो पोर्शन है ना वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए। सेंट्रोइड क्या होता है? मान लीजिए ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन बात आई, मीडियन ड्रॉ किया, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, और वो क्या करता है? उस साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। दूसरे हिस्से में ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल को 2 बराबर हिस्सों में वो डिवाइड कर देता है। इस वर्टेक्स से यहां पे डाल दिया हमने, अब इस वर्टेक्स से मैंने यहां पे डाल दिया भाई। ठीक है, तो यानी कि एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट जहां पर तीनों मीडियन मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। अगर हिंदी में कोई पढ़े तो इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं भाई। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक बोलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। आपसे कह देगा कि ABC एक ट्राइंगल है, DEF ये हमारे पास मिड पॉइंट है। जैसे D का दे देगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, सबसे पहले साइड का रेशियो पता होना चाहिए भाई। साइड का रेशियो कितना होता है? तो देखिए हमसे कोई पूछे कि इसको मैं G मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो AG रेशियो GF, हमसे कोई इसका रेशियो पूछे तो क्या बताएंगे हम? जो साइड का रेशियो होता है इनका ना, वो हमेशा कितना होता है? 2:1 होता है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। वर्टेक्स से
जो हमारा ये होता है ना मिड पॉइंट, ये सेंट्रोइड, वर्टेक्स है सेंट्रोइड, और जो सेंट्रोइड उसका तो होता है 2, और जो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट होता है वो हमेशा किस में होता है, 1 में होता है भाई। अब आपसे कोई पूछ ले कि बी जी रेशो जीई क्या होगा, भाई बी जी रेशो जीई, तो ये देखो बी वर्टेक्स तो ये है कोणा, वर्टेक्स मतलब कोणा ट्राइंगल का, तो बी जी मतलब 2 होगी, रेशो जी कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया भाई, तो 2:1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपके पास कि भाई इन ट्राइंगल का जो रेशियो है, ठीक है, इन ट्राइंगल का जो रेशियो है वो आपसे पूछेगा भाई कि इनका जो जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका रेशियो क्या होगा ABC और BEF का। मैं मान लेता हूं ये हमारे पास कितने पार्ट है, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। हर एक पार्ट का यूनिट, एक यूनिट एरिया मान लेता हूं मैं, तो पूरी ट्राइंगल का देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, पूरे ट्राइंगल का एरिया होगा 6 रेशियो। BEF है आपका क्या है, BEF नहीं, BEF नहीं, BGF है भैया, BGF इसका पूछ लिया, तो BGF एक खुद एक यूनिट है, तो उसका कितना होगा 1। अब मैं अगर आपसे दूसरे शब्दों में कहूं कि इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास PCM, इसका याद रखने का एक फॉर्मूला होता है PCM। P मतलब पॉइंट, C मतलब सेंट्रोइड, ठीक है, और M मतलब क्या होता है हमारे पास मिड पॉइंट, M मतलब होता है मिड पॉइंट। तो यानी कि एक पॉइंट ट्राइंगल का हो, बीच में सेंटर का पॉइंट हो, सेंट्रोइड हो, और फिर क्या हो मिड पॉइंट हो, तो रेशियो हमेशा क्या होता है 6:1। अगर आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGE पूछ ले, AGE कितना होगा, तो देखिए ये तो 6 हो गया, क्योंकि 6 एक साइड, एक मतलब एक ट्राइंगल का एरिया एक स्क्वायर यूनिट बना, तो 1 2 3 4 5 6। AGE खुद एक छोटी ट्राइंगल, तो उसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं यहां से, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक है, DEF जो है मिड पॉइंट है साइड्स के, साइड्स जैसे आपको दे देगा उसके हिसाब से, भाई एक ट्राइंगल है ABC, DEF इनके मिड पॉइंट है साइड्स के, ठीक है, DEF इसके मिड पॉइंट है। तो ये जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा, क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना होगा। तो देखिए टोटल कितने ट्राइंगल है यहाँ पे, 1 2 3 4, पूरी ट्राइंगल लेयर कौन सी है ABC में 4 ट्राइंगल है, तो 4 रेशियो, एक ट्राइंगल का पूछा है इसने, एक पार्ट का पूछा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में अभी चीजें, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे सेंट्रोइड के हिसाब से। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है इसमें, वो देखिए इन सेंटर आता है भाई, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक आता है हमारे पास इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर। इन सेंटर जो है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब इन सेंटर है, इन सेंटर होता क्या है भाई, हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, इसके जो एंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया, इनके जो बाइसेक्टर जहां पर मिल जाते हैं जिस पॉइंट के ऊपर, वो क्या होता है हमारे पास इन सेंटर होता है। मान लीजिए ये इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है भाई, ठीक है, और ये इस पॉइंट के ऊपर मिल गए, ये पॉइंट हम P मान लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा इन सेंटर हो गया भाई। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, P पॉइंट को इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र, ठीक है भाई, अंतः केंद्र होता है। और जो अब इसको सेंटर मानते हुए अब हम सर्कल की एक फॉर्मेशन करते हैं भाई, सर्कल बनाते हैं,
ठीक है, इसके मतलब हम सेंटर मान के क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो ये जो सर्कल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल। इसको क्या कहते हैं, इन सर्कल, यानी कि अंतःवृत्त। ये हो गया हमारे पास अंतःवृत्त हो गया भाई। अब ये सर्कल है तो इसकी रेडियस भी होगी, तो इसकी जो रेडियस है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास इसकी रेडियस होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोल लेंगे, ये तो हालांकि इसने डिनोट, ये लाइन को डिनोट कर दिया, नहीं तो ये हमारे पास हो जाएगी, मान लीजिए ये रेडियस होगी, ये लगा दो इसको हम क्या बोल लेंगे, इन रेडियस। क्या कहेंगे इसको, इन रेडियस, यानी कि इन रेडियस है, इसका क्या कहेंगे, अंत है। रेडियस क्या होता है, त्रिज्या, अंत त्रिज्या होगी इसकी, ठीक है भाई, ये होगी। अब मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें इन रेडियस के, कि इन रेडियस की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये याद रखिए भाई, इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन उसके जो परिमाप है, यानी कि उसका पेरीमीटर है, उसका आधा कर दो, बस इतना करना है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी एक लेंथ है 10, मतलब एक साइड उसने 10 दे दी, एक साइड आपको 10 दे दी और एक साइड आपको 12 दे दी गई है। तो कैसे ट्राइंगल होगी, आइसोसेल्स होगी। अब इसकी हमसे पूछ ले इन रेडियस क्या होगी, इन रेडियस क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे, देखो इन रेडियस का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा इसका। तो एरिया निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर किसी को याद ना हो तो ये लगा लिया करो भाई फॉर्मूला फिर सीधा, ठीक है। एस मतलब इन तीनों का सम करो पहले, 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 16। तो ये हमारे पास 16 तो आ गया एस। अब 16 माइनस 10 कितना होता है 6, मल्टीप्लाई 16 माइनस 10 एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रोल्स फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। ये भी कितना हो गया 6, मल्टीप्लाई 16 माइनस 12 4 हो गया 4। अब देखो 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 6 और 6 दोनों मिलके एक 6 बाहर आ गया, 4 2 का होता है भाई। तो 4 6 24, 24 दोनों 48। तो ट्राइंगल का एरिया तो मेरे पास कितना आ गया 48 अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 तो पूरा पेरीमीटर आ गया, इसका हाफ करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 से काट दो भाई 3, यानी 3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी भाई, ठीक है। इन रेडियस समझ में आ गया होगा। इन रेडियस का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट ना पूछ के आजकल ऊट पटांग टॉपिक जो होते हैं उसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक यही बनता है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, इन रेडियस जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ट्राइंगल, वो आपसे राइट एंगल ट्राइंगल का पूछ ले कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी इन रेडियस मान लीजिए ये साइड दे दिया आपको भाई, ये साइड 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब इसका हमसे पूछे कि बताओ इसकी इन रेडियस क्या होगी, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो 2 3 जा 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 आ गया भाई। तो एरिया तो आ गया 6 अपॉन सेमी पेरीमीटर 3 और 4 7, 7 माइनस 5, 7 प्लस 5 12, 12 का आधा कर दो 6, तो 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि स्किन रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मैं एक और कुछ इसको तरीका एक और बता देता हूँ इसका। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपके पास एक सीधा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, सीधा भी निकल जाएगा। कैसे देखो 3 और 4 7, 7 में से 5 गए तो 2, 2 अपॉन 2 कितना होता है 1 ही तो होता है। मान लो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, एक साइड 6 है, एक साइड 8 है और एक साइड 10 है, इसका निकालना है। तो देखो मैं सीधा क्या करूंगा, 6 में 8 जोड़ दूंगा 14, 14 में से 10 माइनस कर दूंगा 4, 4 अपॉन 2 कर दो, 2 दूनी 4, 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो भाई हमने इसमें वीडियो के अंदर 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक तो किया है सेंट्रोइड और एक इन सेंटर। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हमारा ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यू रहेगा,
और जो अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।